हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियडिक टेबल के दो ब्लॉक्स का स्टडी कर लिया था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। आज हम लोग जो है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? जैसे आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में देखा होगा कि लेफ्ट साइड पे आपका एस, राइट पे पी ब्लॉक है, और इस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं? इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में जाता है, या पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? Elements in which last electron को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, enters in any one of the 5 d orbitals of penultimate cell। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं n-1 सेल को, n-1 सेल are known as डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे कहां गए हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के बीच में 10 वर्टिकल कॉलम्स में रखे गए हैं। तो आगे आप लिख सकते हैं, दीज एलिमेंट्स are placed in 10 vertical columns ये कौन कौन से हैं? that is थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 ग्रुप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स is n-1 d1 to 10 ns2। आउटरमोस्ट शेल से पहले शेल के डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से 10 तक, और बाहर वाले एस में ये 2, 0 से लेकर 2 तक हो सकते हैं, तो 0 to 2 भी लिख सकते हैं। और जहां n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू होती है 4 to 7, ब्रैकेट में लिख लें, वेयर n इक्वल 4 to 7। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच की पोजीशन में है। ट्रांजिशनल स्टेट बोली जाती है, बीच की स्टेट। तो सिंस देयर properties are in between of
S block and P block elements, so these are also known as transitional elements. तो आप ये बात भी लिख लें, since their properties are in between S and P block elements, so they are also known as, they are also called transitional elements. तो इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहा जाता है। अब देखिए हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे टेबल में रखा गया है उसको और देख लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 वर्टिकल कॉलम हैं और 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज हैं। आप इनको हॉरिजॉन्टल सीरीज के फॉर्म में जाते स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 सीरीज आपकी हो गई। ये 10 वर्टिकल कॉलम्स आपके हैं। ये आपका ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप आपका है थर्ड, ये 4, फिफ्थ ग्रुप, 6 ग्रुप, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These all are D block elements. इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आपका जो है पीरियड आपका ये कौन सा है? पीरियड ये है आपका फोर्थ, ये पीरियड है फिफ्थ, ये पीरियड है आपका सिक्स और ये पीरियड है 7। थोड़ा सा हम दूरी पर लिख रहे हैं। ये पीरियड है आपका फोर्थ और अगला पीरियड है फिफ्थ, उससे नेक्स्ट होगा पीरियड 6 एंड पीरियड 7। देखिए फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेके लास्ट एलिमेंट जाता है आपका Zn, जिंक। इसका 21 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। जिंक का कितना है? 30। ध्यान से देखना, 21 से लेके 30 तक। आप आगे अगर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखना चाहें तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब देखिए हम अगले एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम 18 प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे? 18 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और इसमें 18 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। फिर 18 प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, 8, 7, 57 और फिर इसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 89। तो इस तरह से हमें इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। अब क्या रखना है? पहली जो दो सीरीज हैं 3D और 4D, इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद ये आपकी 4D सीरीज है
इसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। ये आपकी 5D सीरीज है। दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड लास्ट वन इज 6D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। Since in the first transition series electron are progressively filled in the 3D orbital, so this is 3D series, or this is also the first series of the D block, so this is first transition series. In this block, in this series the electrons are filled in 4D orbital, and in this series last electrons are filled in 5D, and in this series last electron enters in 6D orbital. So on this basis these are named as 3D, 4D, 5D, 6D. This is the first series, second series, third and fourth. अब देखिए पहली ट्रांजिशन और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इसके आगे एटॉमिक नंबर आप लिख देंगे। 21 से 30 हो गया, 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके बाद 14 एलिमेंट इसमें से निकाल दिए गए। 57 के बाद सी, 58 से एलयू कितना 71 तक, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 4F सीरीज बनाते हैं। तो 58 से 71 तक को बाहर कर दें तो यहां पर फिर शुरू होगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। तो आपने क्या ध्यान रखा कि सीई 58 से लेकर एलयू 71 तक और टीएच 90 से LR 103, ये दो आपको याद रखना है। इनको हमने नीचे अलग एफ ब्लॉक में रखा है। तो 89 के बाद 90 से 103 तक हटा दो तो ये आ गया 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। ये तो सारे एलिमेंट्स के हमने एटॉमिक नंबर लिख लिए। अब आप ट्रिक समझ लीजिए कैसे हमें इस एलिमेंट को याद रखना है। इस रो को देखिए, इसमें हम लिख रहे हैं SCTIV MN FE CO NI CU एंड ZN। कैसे लिखा? साइंस टीचर वेरी क्रूअल। बच्चे क्या कह रहे हैं? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, माने ना मांगे MG आना चाहिए लेकिन यहाँ MN है, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। तो इस तरह से आपकी एक सीरीज ये इस तरह से इनके साइंस SC टीचर TI वेरी, V क्रूअल, CR मांगे, MN फीस, फीस कोई, CO नहीं, NI कुछ, CU जानता, ZN। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर एट्रियम से शुरू होता है Y, ZR, NV, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD।
ये जरा नवाब मुगेम्बो, ये जरा नवाब मुगेम्बो टकला, ये जरा नवाब मुगेम्बो टकला रुका रहा, ये जरा नवाब मुगेम्बो टकला रुका रहा। क्योंकि वर्ड को पूरा करने के लिए है, क्योंकि पड़ा आगे कूड़ा। इस तरह से आप इस टेक्निक से याद रख सकते हैं। ये जरा नवाब मुगेम्बो टकला रुका रहा, क्योंकि वर्ड को पूरा करने के लिए पड़ा आगे कूड़ा। नवाब है, टकला है, आगे कूड़ा पड़ा था इसलिए आगे नहीं जा रहा था। तो ये जरा नवाब मुगेम्बो टकला रुका रहा, क्योंकि पड़ा आगे कूड़ा। इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेंथेनियम है 57, लेंथेनियम। LAHFTAWREOS, IR PT AUHG। इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए। ला हफ्ता वसूल रे, हफ्ता वसूली बॉम्बे में आपने सुना होगा, हफ्ता वसूली बहुत होती है। ला हफ्ता वसूल रे ओ साले ईरानी पंडित और एयू और हज पर जा। एक बॉस बोल रहा है कि ला हफ्ता वसूल रे ओ साले ईरानी पंडित, हफ्ता वसूल कर मुझे ईरानी पंडित दे जा, फिर हज पर तुझे जाना है। तो फिर से समझ लें, ला हफ्ता वसूल रे ओ साले ईरानी पंडित और हज पर जा। नेक्स्ट अगला ग्रुप आता है, यहां एक्टिनियम से शुरू होता है। एक्टिनियम से एक्टिनियम AC, RF रदरफोर्डियम, DV, SG, BH, HS, MT, DS, RG और CN। कैसे इसको हमने बनाया है, आप अपना चाहें तो किसी तरह से आप कुछ और बना सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए। तरह तरह के लोग अपना तरह तरह का याद करने का मेथड बता देते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे रफीक दबंग सजे भये हैं, ऐसे रफीक दबंग सजे भये हैं वर्ड को पूरा करने के लिए है। हंस मत दुश्मन रंगासैन, दुश्मन का नाम क्या है, रंगासैन। तो रफीक दबंग जो है वो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, उसको देख के हंस मत रंगासैन। ऐसे रफीक दबंग सजे भये हैं, भये VH हैं, हंस मत दुश्मन रंगासैन। तो इस तरह से आपकी पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके 1 2 3 4 into 10 40 एलिमेंट्स हैं, और ये सारे 40 एलिमेंट्स आप बहुत ही जल्दी से याद कर सकते हैं अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी कंप्लीट हुई डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं, उनके एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल हैं, क्या एटॉमिक नंबर हैं, और आपको ये भी बता दिया है कि इसमें 57 के बाद 58 से 71 तक, और इसमें 89 के बाद 90 से 103, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये आपका जल्दी से आप इसका शॉर्ट लेना चाहें ले लें, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज और बता दें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो है मेटल्स हैं, मेल्लेबल हैं, डक्टाइल हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो नंबर पॉइंट पहला लिख लें, दीज आर मेटल्स डक्टाइल एंड मेल्लेबल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल है, मेल्लेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं? हाई हैं। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो थे। नंबर 2, पहले तो आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बात हो गई एंड मेटल्स पे बात हो गई। दूसरा पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिड की है। तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन बिटवीन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 3, तीसरा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 4, इनके जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। आर जनरली पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। नेक्स्ट, इनमें से ज्यादा एलिमेंट किसकी तरह? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। मोस्ट आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ज्यादातर कैसे यूज होते हैं? कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। तो इनके डी ऑर्बिटल में काफी वैकेंसीज होती हैं जो किसी अदर लिगेंड द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्मोडेट कर सकते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स में ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो ये जो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगला टॉपिक आपका आएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ द 7f ऑर्बिटल्स। 7f ऑर्बिटल्स ऑफ प्री पेनल्टीमेट सेल। प्री पेनल्टीमेट सेल कौन सी होती है? n-2 सेल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। These elements are placed in 2 horizontal rows at the bottom of periodic table. इनकी दो सीरीज हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज है, दूसरी क्या है? एक्टिनाइट सीरीज बोली जाती है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, n-2 f में जाता है, तो प्री पेनेट्रीमेट n-2 f 0 to 14, उसके बाद n-1 d 0 to 2 एंड ns2, जहां n की वैल्यू कितनी होगी, वेयर n इक्वल होगा 6 to 7। तो इसमें ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है इन एलिमेंट का, और इनको दो सीरीज में रखा गया है, एक लेंथेनाइड सीरीज एंड दूसरी एक्टिनाइड सीरीज। तो आप लिख सकते हैं दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in two horizontal rows, two series known as एक्टिनाइड, लेंथेनॉइड पहले है, लेंथेनियम को फॉलो करती है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो दो सीरीज हैं आपकी, कौन कौन सी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, और ये आपकी इस तरह से नीचे आप बना सकते हैं। ये लेंथेनॉइड हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे ही आपकी एक एक्टिनाइड सीरीज हो जाएगी। ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपकी हो गई 4F सीरीज और लेंथेनॉइड्स। ये आपकी 5F सीरीज और इसको एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं। इसमें CE 58 से Lu 71 और ये TH90 से Lr 103 तक। इसको CPR NDPM, उसके बाद SMER EU EU GD PV DY HO EU ER TMYV LU। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, साइकिल पर सवार पर कंप्लीट करने के लिए नंदू पमार। साइकिल पर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइकिल पर नंदू पमार, सोमालिया यूरोप का गांधी था, का और था इसको पूरा करने के लिए, तब डाई हॉक ने पूरा करने के लिए वर्ड, यूरोप तमिल यवन लूटा। साइकिल पर नंदू पमार, सोमालिया यूरोप का गांधी था, तब डाई हॉक ने यूरोप तमिल यवन लूटा। अब इसको देखिए कैसे पूरा करेंगे। थानेदार पे यूं नजर पड़ी, पूरा AM आसमान चमका, CM BK
बिजली कड़की, CF सिर्फ, ES एहसान, FM फरामोश, MD मदमस्त, NO नोटी लड़की। क्या है फिर से देख लें। थानेदार पे यूं नजर पड़ी, पूरा आसमान चमका, बिजली कड़की, सिर्फ एहसान फरामोश, मदमस्त नोटी लड़की। लड़की या लड़का कुछ भी लिख लो जो तुम्हें खुशी मिले। तो इस तरह से हम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। और इन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। दूसरी बात इसमें समझ लें कि ये सारे जो है वो एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। इसमें से जो फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं ये आपके नेचर में मिलते हैं, जबकि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियली मैन मेड एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, फर्स्ट 3 नेचर में मिलते हैं और लास्ट वाले सारे एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट्स हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। सॉरी, पहला पॉइंट है दीज एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जिस तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थे लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक हैं। थर्ड पॉइंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट, दे जनरली फॉर्म colored compounds. Next, they have a strong tendency to form complex compounds. These are the characteristics of F block elements. इस तरह से हमारा S, P, D और F block elements कंप्लीट हुए। इनके जल्दी से आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बना के हमारे पास सेंड करिए। तो ये पूरा आपका पीरियडिक टेबल कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक भी बता दी। अब आप एक साथ कंबाइंडली इस सीरीज को, इस पीरियडिक टेबल को आप एक पेपर पर ड्रॉ करेंगे और सारे एलिमेंट्स और उसकी टेक्निक भी आप उसमें लिख लेंगे और उसको एक अपनी टेबल पे लगा लेंगे। एक फोटोकॉपी आप अपने कॉपी में पेस्ट कर लें और इस तरह से आपकी पीरियडिक टेबल हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू।